यही तो गलती हो गई, समझ नहीं पाया हम। ये कोई नहीं उस लड़की को दोषी बताया गया है जिसका नाम आप बार बार ले रहे हैं, उमेश यादव का। भगवान जाने आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है। ये तो इस मामले की जांच होगी, एप्लीकेशन दिया जा चुका है कि बस हमारा ज़मीन जायदाद मिल जाए और क्या। क्या बातचीत होती थी उस लड़की से आपकी? यही प्यार भरी बातें होती थी और वो लड़की बोली थी कि मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करूँगी। उनको इस उम्र में मोहब्बत की लत लगी और इस मोहब्बत के चक्कर में ये अपनी ज़मीन किसी और के नाम कर दिए हैं और फिर भुगतना पड़ता ये कि ये जो इनके बच्चे हैं भुगतना इन्हें पड़ रहा है। मोहब्बत का नशा इन्हें पकड़ा और आज ये बच्चे भुगत रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? कि मोहब्बत के चक्कर में पड़कर ये अपनी ज़मीन किसी और के नाम लिख दिए हैं। ये एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन ये थाने में भी दे चुके हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी मनसाराम। मनसाराम जी। मनसाराम जी, एप्लीकेशन में आपने लिखा है कि आपको किसी बहकावे में आकर किसी लड़की के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर आप अपनी ज़मीन किसी के नाम लिख देते हैं। क्या मामला है ये? जी ऐसा ही हुआ है। कैसे हुआ था बताइए थोड़ा सा हमको। वो उमेश यादव हैं, वही एक लड़की को लेके आते हैं और प्यार का झांसा दे के और उन्हीं के जरिए ऐसा होता है। कैसे आपसे संपर्क हुआ उनका? अभी पास के गांव में रहते हैं तो आने जाने से हमारी दुकान है, दुकान पे आते जाते रहते हैं तो संपर्क हो गया। क्या कहा उन्होंने जब आपसे संपर्क किया तो कैसे बातचीत हुई? हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो है एक औरत है उससे आपको बात करना है। तो हमने कहा भाई फ्रॉड वगैरह ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जानते हैं उसको, हम आपसे बात करवा रहे हैं। तो अपनी मोबाइल से उन्होंने हमें बाग के पास बुलाया और अपनी मोबाइल से हमको उससे बात करवाई। और फिर जब बात करवाई तो उसने भी हमको अपने प्यार के झांसे में लेके अब बराबर बात करने लगी। बराबर बात करते करते फिर एक दिन वो चली आई यहाँ हाईवे पे, लड़की आई है मिलने के लिए और चलो मिलवाते हैं। अच्छा, मिल लिया। आप थोड़ा सा हमको ये बताइए, इस उम्र में आपने एक बार सोचा कि आपके ये जो बच्चे हैं इनकी शादी हो चुकी होगी, मुझे लग रहा है। तो इस उम्र में आपके घर में, जिस उम्र में आपके घर में बहू है, आपके घर में पोते हैं, आपके घर में नाती नतनी होंगे, उस उम्र में आपको इस लड़ाने का कैसे ये समझ आया कि हम चलो मोहब्बत करेंगे इस उम्र में? कैसे आपने शर्म आई आपको कि आपके बच्चों को, आपके समाज, आपका नात रिश्तेदार, आपका परिवार क्या कहेगा कि उस देखिए आपका बाप क्या कर रहा है? सोचा आपने एक बार भी? सर यही तो गलती हो गई हमसे, पछता रहे हैं। लेकिन हमको उस लड़की द्वारा ठगा गया है। अब प्यार का झांसा दे करके, शादी का झांसा दे करके। नौबत ज़मीन तक क्यों आई? क्या वजह रही कि ज़मीन तक नौबत आ गई? चलो ठीक है, प्यार मोहब्बत का भूत सवार हुआ तो प्यार मोहब्बत चलो करते हैं, लेकिन फिर ज़मीन का मामला कहाँ से आ गया कि ज़मीन बेच दो? वो लड़की बोली कि मेरे पास 10 लाख रुपया है और मैं मुकदमा जीती हूँ, 10 लाख रुपया है और तुम भी जो है कुछ पैसे का व्यवस्था करो, ज़मीन खरीद के लखनऊ में घर बनवाते हैं, वहीं रहते हैं। तो हमने कहा भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो वो बोली कि नहीं, कुछ पैसे का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो अपनी तुम्हारे पास ज़मीन है? हमने कहा है ज़मीन, लेकिन हम ज़मीन बेच के मेहरारू नहीं रखेंगे। तो अब वो ज़मीन के ऊपर उसने जिद पकड़ लिया और जो है बार बार रिपीट करती रही, वो ज़मीन लिखवाई गई। अच्छा, जब भी कभी उस लड़की से आप मिले हैं तो अकेले मुलाकात हुई या जिस नाम का उमेश यादव का नाम का जिक्र कर रहे हैं हर बार उमेश यादव भी रहता था साथ में? हर बार साथ में रहते थे, यही हमको मिलवाते थे। हमको क्या मालूम था, उसका नंबर वगैरह हम मेरे पास नहीं था। यही जब वो आती थी तो इनके जरिए ही हमारी मुलाकात होती थी। बातचीत भी होती थी उससे फ़ोन वगैरह पर? हाँ, फ़ोन इन्हीं के मोबाइल से होती थी, फ़ोन वगैरह पे। हमने सुना फ़ोन भी आपने दे दिया था उसको? हाँ, उसको फ़ोन, वो बोली कि मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मम्मी की मोबाइल से बात करती हूँ। तो उमेश जी ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, ये फ़ोन दे देंगे आपको। तो उसके अगले दिन जब वो फिर आई तो उमेश मेरे पास पैसा नहीं था। हमने कहा भैया मोबाइल के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। उन्होंने विवेक मिश्रा से 10,000 रुपया दिलवाया आपको, हमको, और बोला चलो मिल्कीपुर से मोबाइल ख़रीद देते हैं। गए मिल्कीपुर से मोबाइल ख़रीदे 8500 का और फिर ब्लूटूथ वगैरह भी दिए उसको साथ में। फिर लाके यहाँ हाईवे पर दिए उसको और फिर 2 दिन उस मोबाइल से उसने बात किया। फिर तीसरे दिन जो है मोबाइल स्विच ऑफ करके, यानी प्यार का भूत पूरे तरीके से आपके ऊपर सवार हो चुका था। आपने ब्लूटूथ वगैरह भी दे दिया, बड़ा वाला हैंडसेट भी दे दिया।
आप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे हमारे पास 10 लाख रुपए है। आपने ये नहीं सोचा कि जिसके पास 10 लाख रुपए क्या वो फ़ोन नहीं खरीद सकता? वो बगैर फ़ोन का होगा, उसकी औकात ये नहीं होगी कि वो फ़ोन ना खरीद पाए। फ़ोन आप देंगे उसको, मनसाराम फ़ोन देंगे तो वो फ़ोन से बात करेगी। मैंने बोला था उससे कि तुम्हारे पास जब इतना पैसा है तो हमसे क्यों कह रही हो कि फ़ोन मेरे पास नहीं है, फ़ोन एक खरीद लो। वो बोली कि पैसा बचा रहेगा तो आगे काम देगा, और जो है तुम एक फ़ोन दे दो तो अच्छा रहेगा। यानी पैसा बचा रहेगा। फ्यूचर प्लानिंग चल रही थी कि फ्यूचर में क्या कुछ किया जाएगा। रंगरलियाँ मनाने के चक्कर में आप थे कि चलो लखनऊ में आलीशान घर लेंगे और वहाँ मौज मस्ती करेंगे, परिवार को छोड़कर अपने बच्चों को पूरी ज़मीन जायदाद बेच करके। जी, ये इरादे बन चुके थे आपके? हाँ। मतलब उस समय कुछ नहीं सोच रहे थे आप? आज तो रोना आ रहा आपको, लोगों के सामने जा जाकर रो रहे हैं आप, लेकिन उस समय आपने एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी शर्म नहीं आई कि हम इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे? एक बार भी नहीं सोचा आपने? यही तो गलती हो गई, समझ नहीं पाया हम। गलती किसकी बात है? आपकी पूरी गलती, मुझे लग रहा है कि पूरी गलती आपकी है, इसमें गलती किसी और की नहीं है। नहीं, गलती हमको फंसाया, उस लड़की के जरिए हमको फंसाया गया, पूरी गलती हमारी नहीं है। क्या बातचीत होती थी उस लड़की से आपकी? यही प्यार भरी बातें होती थी, और वो लड़की बोली थी कि मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करूँगी और दोनों लोग लखनऊ में रहेंगे साथ में। बड़ा सपना देख लिया था आपने, बड़ा ख्वाब देख लिया था, गांव में नहीं रहेंगे अब लखनऊ में रहेंगे। हैं? देखिए अब इनके आंखों से आंसू टपक रहा है, लेकिन उस समय इन्हें मोहब्बत का भूत सवार था। कितनी ज़मीन बेचे हैं आप? इनने सर जी 1 बिस्सा बेचे हैं, 16 फुट चौड़ा 85 फुट लंबा। इनने बेच रहे थे 4 बिस्सा, लेकिन क्या मालूम इनके दिमाग में क्या है, इनने 1 बिस्सा बेचा है। और उसके बाद इतनी बड़ी बवाल खड़ी कर दी है। मेरे को पता चला, मैं सोमवार को यहाँ घर पहुँचा। घर पहुँचे के बाद बैग रखा, कपड़ा पहने, गाड़ी निकाला, पहले एप्लीकेशन 4 रोल लगाया, एप्लीकेशन लगाया। मेरे को यही हर जगह सूचना आ रही कि उमेश यादव ही बोल रहे हैं कि या तो अब ज़मीन रहेगी या तो तुम रहोगे। तो मैं भी भाई यही सोच लिया हूँ, या तो ज़मीन रहेगी या हम ही रहेंगे। अब तो हमारे पिताजी गलती कर दी है, यही सब बात है। लड़ रहा हूँ, हमको न्याय मिलना चाहिए थाने से, और क्या। धमकियाँ मिल रही है आप? हाँ, धमकियाँ हमको मिल रही है, लगातार धमकियाँ मिल रही है। अब इनको इसलिए नहीं बताता, इनको बताऊंगा तो हम घर से बाहर नहीं जाने देंगे। और 3 भाई हम लोग हैं, तीनों भाई खतरा। हमारी दुकान 2 है, दुकान भी बंद है। खोलता हूँ, डर रहता, हम कहीं रहता हूँ, वो कहीं रहते हैं, किसी को मार के चले जाए, हम क्या कर पाएंगे। आपको तो भूत सवार था इसका, लेकिन ये तो निर्दोष बच्चे हैं ना आपके निर्दोष बच्चे ने। देखिए अभी शादी भी नहीं हुई उस बच्चे का। सोचिए आपके घर में बहू लाने की तैयारी थी, आप अपनी चक्कर में पड़े थे कि हम लाएंगे अपनी पत्नी। कुछ समझ में आ रहा है आपकी? नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। क्या सोच रहे हैं अब, क्या करना है? कुछ लड़की का पता होता, जानते हैं कहाँ की है वो? नहीं जानते। मिले थे उसको, पहचानते थे? लेकिन पता नहीं। उम्र की लड़की लग रही थी वो? 28 साल। 28 साल उम्र बताई थी कि देखने में लग रहा था? नहीं, वो बताई थी, देखने में भी लग रहा था कि 28 साल की होगी वो। विवाहिता थी पहले से वो, या फिर? नहीं, विवाहिता थी, छूटी हुई थी। छूटी हुई थी? हाँ। यानी कुल मिलाकर आपके साथ खेल हुआ है ये? हाँ, वो बोल रही थी कि हाँ मेरा पति छोड़ दिया, तब मैंने मुकदमा कर दिया था, अब मुकदमा जीत गई हूँ, 10 लाख का चेक हमको मिला है, तो उसी से हम अपना नया जीवन शुरू करना। कितना दिन बात हुआ था आपकी उससे? लगभग 15 दिन। 15 दिन? हाँ। अच्छा, 15 दिन के बाद फिर आप चले जाते हैं ज़मीन लिखने के लिए अपना खेत? जी, वही मजबूर कर देती है। मजबूर करती है? हाँ। वो लड़की बोल रही थी कि जो लखनऊ में ज़मीन खरीदना है तो आप जो है अपने पैसे से ज़मीन खरीदोगे, मेरे पैसे से घर बनवाओगे। अच्छा। और इसलिए आपको कुछ पैसे का व्यवस्था करना है। ज़मीन किसके नाम आप लिखे हैं? ज़मीन उमेश यादव के नाम पे। जब लड़की आपकी पत्नी बनने जा रही थी, आप उसके साथ मौज करने जा रहे थे, तो फिर उमेश के नाम क्यों आपने ज़मीन लिखा? उससे हमने कहा कि हाँ चलो तुम्हारे नाम लिख देते हैं अगर ऐसी बात है तो वो बोली नहीं, मेरे नाम नहीं, मेरे नाम लिखोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, आप उमेश के नाम लिखोगे तो पैसा आ जाएगा, तो 10 लाख मेरा और 5 लाख आपका, 15 लाख हो जाएगा, घर बन जाएगा आराम से। ये समाज, ये दुनिया, ये दोषी सिर्फ मनसाराम को कहेगी कि इस उम्र में इश्क लड़ाने का धुन उन्हें सवार था। ये कोई नहीं उस लड़की को दोषी बताया गया है जिसका नाम आप बार बार ले रहे हैं, उमेश यादव का। भगवान जाने आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है। ये तो इस मामले की जांच होगी। एप्लीकेशन दिया जा चुका है। कितना दिन पहले एप्लीकेशन दिए हैं? हाँ, 3 दिन पहले। क्या बोले? एप्लीकेशन आप लोग थाने पे दिए, क्या बोले वहाँ? वहाँ बोले कि 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, 2-3 दिन? हाँ, 2 दिन हो गया, कल रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी, मतलब समय लिए हैं कि? हाँ समय ले, हाँ फिर बताते हैं आपको। क्या चाहते हैं आप बताइए? हमको न्याय मिलना चाहिए, और क्या चाहते हैं गरीब? न्याय में क्या चाहते हैं बताइए? न्याय उनको मैं पैसे उसे देने के लिए वापस हमारा ज़मीन जायदाद मिल जाए, और क्या। ज़मीन चाहते हैं आपकी वापस मिल जाए?
रो रहे हैं, यानी आपको इस बात का भी डर है कि क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि जान का भी खतरा है हमारे। हमको जान का खतरा है। मैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे घर आता हूँ, कोर्ट कचहरी का मामला जानते हो कैसा चलता है कैसा नहीं, कहाँ गए कहाँ लेट हो गया, यही मामला हमारे ऊपर है। और अकेले घूमता हूँ, भाई एक दुकान ना देखेगा तो घर में रोटी कैसे बनेगी, यही सब मामला है। चलिए, एप्लीकेशन तो ये लोग थाने में दे चुके हैं और उम्मीद है इन्हें समय दिया गया है, कितने समय में के बाद आपको बताया जाएगा, सूचना दिया जाएगा। हाँ, वो लड़की जो है जिस दिन रजिस्ट्री हुआ था 1.5 लाख रुपया भी लेके भाग गई है। 1.5 लाख रुपए आप उसको दिए थे? वो जितना पैसा मिला था सब उसी के कार में हमने रखा था। पैसा कौन सा पैसा मिला था? वो रजिस्ट्री वाला ज़मीन का पैसा जो मिला था उसकी कार में ही रखा गया था। और ये हुआ कि हाथ में लेके कैसे इधर उधर जाएंगे, तो उसी कार में रखा हुआ था। तो ज़मीन का पैसा, यानी जिसको ज़मीन आप लिखे हैं उसने पैसा दिया था? हाँ, उसने पैसा दिया था, 5.5 लाख रुपया दिया था। तो 5.5 लाख में से 4 लाख मेरे खाते में गया और 1.5 लाख रुपया वो लड़की लेके फरार हो गई। 4 लाख इनके खाते में आपने चेक किया? 4 लाख ना, इनके खाते में 3,88,000 रुपये है। 12,000 जो मोबाइल का था। अच्छा, वो आपने उधार चुकता किया? हाँ, वो विवेक मिश्रा को 12,000 दिया था मोबाइल वाला। 10,000 दिए थे, 2,000 यानी आप चाहते हैं कि वो पैसा वापस करके आपको ज़मीन वापस हमारी मिले, यही ज़मीन, चाहते हैं? जी हमारी ज़मीन वापस हो जानी चाहिए। हम 5.5 लाख देने के लिए तैयार हूँ मैं इसको। चलिए, इनके पूरे मामले को आप समझ चुके होंगे। ये मनसाराम है और ये उनके लड़के हैं। कितने लड़के हैं आपके? 4 लड़के हैं। और इस तरीके से इन्हें मोहब्बत का धुन सवार होता है, इन्हें फंसाया जाता है किसी लड़की के ज़रिए, और फिर ये उसके प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि अपनी ज़मीन जायदाद भी दान करने को तैयार थे। कह रहे हैं कि बिस्वा ज़मीन लिख दिए थे, वो भी किसी दूसरे के नाम से। अब ये लोग चाहते हैं, उनके लड़के देखिए रो रहे बेचारे, दर दर भटक रहे हैं और न्याय की भीख मांग रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि ज़मीन हमारी वापस मिलनी चाहिए, जो पैसा जिसने दिया है उसको पैसा ये लोग वापस करने को, पूरा पैसा आप वापस करने को जी 5.5 लाख रुपये हम देने के लिए तैयार हैं। ज़मीन आपकी वापस? ज़मीन हमारी वापस हो जानी चाहिए।